नो करोगे तो बोला नमस्ते, नहीं भर सकते, जाओ भैया आगे निकलो, ऐसे बोलेगा, अगले बार आना। उसके अलावा तुमको ऑप्शन दिया जा रहा है, तो ऑप्शन दिया जा रहा है तो भाई लो। और हिंदी सेलेक्ट करोगे तो तुमको इंग्लिश का भी मजा मिलेगा, हिंदी का भी मजा मिलेगा। आपको आधार वेरीफाई और ये सारा चीज करना होता है। ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फोन करके उनको पूछा था, तो उनको ये बताया गया था 75% यही प्रियोरिटी ऑर्डर है, इसके अलावा और मल्टीपल फैक्टर्स है, उसमें तुम जा सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पी के क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका प्रियोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, कि आपको कौन से जोन को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए, कौन से जोन को लास्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। स्टेटिस्टिकली उसको एनालाइज करेंगे और फॉर्म कैसे फिल करते हैं उसको देखेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हमने तो ऑलरेडी फॉर्म भर दिया, अब आप इतना लेट वीडियो बना रहे हो यार। तो देखो, थोड़ा सा बिजी था और थोड़ा सा एनालाइज वगैरह करने में डेटा थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो जो भी भरा है सही भरा है, मन से पढ़ाई करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पछताने वाली बात नहीं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो इस वीडियो को भाई कंप्लीट देखना और आपको आ जाएगा मजा। चलो, तो आरआरबी फार्मासिस्ट के वेबसाइट में जाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, आरआरबी अप्लाई टाइप कर देना गूगल में। सबसे पहले ऊपर में आएगा rrbapply.gov.in। इसको जैसे ही क्लिक करोगे आपको रिडायरेक्ट कर देगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। अब इसमें जाओगे नीचे तो बोला लेटेस्ट न्यूज क्या है। लेटेस्ट न्यूज में यहाँ पर आएगा रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पैरामेडिकल। 17 अगस्त को ये वैकेंसी आया हुआ था। तो इसमें जाओगे तो आपको पहले ही पेज में आपको दिख जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पैरामेडिकल। इसका जो अप्लाई करने का ओपनिंग डेट था 17 अगस्त था और लास्ट डेट है 16 सितंबर। आज का जो डेट है दैट इज 7 सितंबर 2024 और ये 16 सितंबर लास्ट डेट है। मींस अभी भी आपके पास 10 दिन का समय है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने बोला था कि वेट कर लो, तो सॉरी फॉर द डिले इन द वीडियो, बट ये आपको वीडियो देख करके बहुत बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर इनिशियल पे, ठीक है, पे लेवल है 7 CPC, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनिशियल पे जो है पे लेवल के हिसाब से मतलब उसका जो है 50,000 के अराउंड बनेगा, जो सैलरी है स्टार्टिंग सैलरी, प्लस जो भी उसके रेलवे के बेनिफिट्स होते हैं वो मिलेंगे। तो 13 नंबर पे फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड है, पे लेवल 5 है, 29,200। और इसमें जो एज ग्रुप है दैट इज 20 to 38, 20 से लेकर के 38 साल का एज ग्रुप है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 246, ठीक है, 246 है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये पोस्ट वगैरह देख लिया, आगे का फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या क्या डिटेल्स डालना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पहला जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज जोन प्रेफरेंस आपका क्या होगा। सेकंड, आपको टेस्ट सेंटर क्या सेलेक्ट करना है। थर्ड, आपको लैंग्वेज क्या सेलेक्ट करना है। और फोर्थ, आपको हाउ टू फिल फॉर्म, फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी देंगे। ठीक है, तो ये जानकारी देने से पहले सबसे जो प्रियोरिटी ऑर्डर है वो हम लोग जोन सिलेक्शन को देते हैं। जोन प्रेफरेंस आरआरबी फार्मासिस्ट अ कंप्लीट गाइडेंस, ठीक है। अब आपको सारी चीजें पता चल गई कि जोन कौन सा सेलेक्ट करना है, क्या करना है, और आपने एकदम कमर कस लिया यार मुझे तो आरआरबी में फार्मासिस्ट बनना है। तो उसके लिए फिर आपको प्रिपरेशन करना होगा। प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छे से पढ़ाई करना है, बेस्ट गाइडेंस चाहिए आपको, drpkclasses.com में जाना, आप कोर्सेस में जाना। कोर्सेस में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। इस कोर्स का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा। यहाँ पर अनलॉक फार्मासिस्ट एग्जाम है, ठीक है, अनलॉक फार्मासिस्ट एग्जाम्स आरआरबी एंड अदर फार्मासिस्ट। तो ये आरआरबी के लिए तो है ही, अभी जो बैच चल रहा है आरआरबी के लिए, लेकिन इसकी वैलिडिटी हमने 1 साल की दी है। बहुत लोग इसको 6 महीने की वैलिडिटी देते हैं। 1 साल की वैलिडिटी मतलब 1 साल तक जो भी फार्मासिस्ट का पोस्ट आएगा वहां पर ये आपको बेनिफिट देगा। ईएसआईसी, सीएचएसएस, जो भी वैकेंसी आएगा फार्मासिस्ट का वहां पर फायदा हो। तो ये चीज आप देखोगे तो आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। अब इसका जोन सिलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, तो देखो इसमें हमने लिया हुआ है ये 2019 का हमने डेटा लिया हुआ है। 2019 आरआरबी फार्मासिस्ट का डेटा लिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा यहां से लेकर के आपका ये यहां तक है, ठीक है। इस डेटा को पहले समझो, फिर आपको मतलब सारा चीज लॉजिकल है, लॉजिकली पहले एनालाइज करो, फिर आपको मानना है नहीं मानना है आप देख लेना, ठीक है। तो आरआरबी का डेटा यहां से यहां पर जोन है, उसके फिर उसका जो सब जोन है, फिर नेम ऑफ द पोस्ट, उसके फिर कैटेगरी वाइज इसका जो कट ऑफ है वो दिया हुआ है। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके फिर कैटेगरी वाइज जो भी कट ऑफ दिया हुआ है ये अलग अलग जोन का है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, जो कट ऑफ वगैरह था उसका हमने ले लिया है एवरेज, ठीक है। मतलब सारे अनरिजर्व एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस का एवरेज ले लिया है। तो अल्टीमेटली एवरेज देखा जाएगा ना तो सबका लगभग उसी तरीके से एवरेज रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रहते। बट आपको इंडिविजुअली अलग अलग देखना है तो देख सकते हो। सारे कैटेगरीज का हमने ले लिया है एवरेज।
ये एवरेज है, कटअप जो है एवरेज आउट ऑफ 100 है, ठीक है। अब हमने इस एवरेज का निगेटिव एवरेज लिया है। क्यों निगेटिव एवरेज क्यों लिया भाई? मान लो 100 में जिसका यहाँ पर एवरेज आया 48 और 100 में यहाँ पर एवरेज आया 54, तो सिलेक्शन के चांसेस कहां पर ज्यादा होंगे? सिलेक्शन के चांसेस 48 वाले में ज्यादा होंगे। आपके कम नंबर में सिलेक्शन हो रहा है ना, तो वहां पर चांसेस ज्यादा बढ़ गया, तो उसका निगेटिव एवरेज ले। निगेटिव एवरेज के लिए हम लोग क्या किया, 100 माइनस एवरेज कर दिया, तो उसका आ गया निगेटिव एवरेज, ठीक है। तो ये हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे। कंसिडरेशन इज दैट आपके कम नंबर में सिलेक्शन हो रहा है, तो वहां पर चांसेस आपके ज्यादा है। फिर हमने यहाँ पर लिया नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, कौन कौन से अलग जोन में, सारे जोन के, जैसे कोलकाता जोन में 3 कैटेगरी था, तीनों को हमने कंबाइन करके पोस्ट डाला हुआ है, ठीक है। क्योंकि अंदर में वहां पर आपको सिलेक्शन का आएगा, जोन मान लो कोलकाता सिलेक्ट किया, तो फिर तीनों जो उसके अंदर में जो सब जोन है उसका आप तीनों का प्रेफरेंस ऑर्डर दे सकते हो, ए बी सी जो भी है, तो प्रेफरेंस ऑर्डर दे सकते हो कोलकाता जोन में, फिर उन तीनों में से आपको एक मिलने के चांसेस रहते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ पोस्ट क्या हो गया यहाँ पर 38 हो गया। अब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने थे, 246। तो हमने क्या निकाला, इसका वेटेज फैक्टर निकाला है 38 पोस्ट के हिसाब से। 38 बाई 246 करोगे तो जो आएगा 0.15 इसका वेटेज आ गया। 31 पोस्ट है 0.13, ऐसे सबका वेटेज फैक्टर निकाला। अब हमारे पास मेजर दो फैक्टर है, एक है हमारे पास कट ऑफ का एवरेज, दूसरा है हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से वेटेज फैक्टर। अब दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास प्रियोरिटी ऑर्डर आ गया। अब इस प्रियोरिटी ऑर्डर में जिसका जितना मार्क्स है उस वहां पर उतना ही ज्यादा सिलेक्शन का चांसेस है। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर प्रियोरिटी ऑर्डर निकाला है। प्रियोरिटी ऑर्डर तो यही है, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। लेकिन यहाँ पर प्रियोरिटी ऑर्डर में भी हमने कैटेगरी रखा है कि हो सकता है आपको कोलकाता में सबसे ज्यादा चांसेस है, लेकिन आप चेन्नई हो, मतलब साउथ इंडिया में है, फिर बैंगलोर जाना चाहते हैं, तो वो भी आप में लगभग मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, वहां पर भी सिलेक्शन का चांसेस आपका रहेगा। तो यहाँ पर प्रियोरिटी ऑर्डर 1 है, ये फर्स्ट प्रियोरिटी ऑर्डर। फिर सेकंड नंबर पे अहमदाबाद, थर्ड नंबर पे गुवाहाटी, एक सर्टेन रेंज के हिसाब से कि ऊपर के 4 हमने फर्स्ट रखे, 3.5 है, तो मतलब 3 to 4 के बीच में हम लोग एक है, और 2 to 3 के बीच में एक है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर बहुत सारे होंगे, ये 4 नंबर पे 5 जोन है, उसके फिर 5 नंबर पे 5 जोन है अगेन, उसके फिर 6 नंबर पे 3 जोन है, फिर 7 नंबर पे तुम्हारे पास पटना और रांची है, जहां पर सिलेक्शन का चांसेस मतलब थोड़ा सा कम है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम देख सकते हो, तो कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, इसमें से जिसमें इंटरेस्टेड हो उसमें डालना। फिर अहमदाबाद में इंटरेस्टेड हो तो उसमें डालना, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, और उसके हिसाब से कटअप के हिसाब से भी पूरा नॉर्मलाइज्ड प्रियोरिटी ऑर्डर है। देन मालदा, सिंगलीगुड़ी, मुंबई, प्रयागराज, चंडीगढ़, इसमें डालना। अब देखो मुंबई के यहाँ पर 2 बार आया है, तो यहाँ पर ये सेंट्रल रीजन में भी था और वेस्ट रीजन में भी था, ठीक है। तो उसके हिसाब से तुम मुंबई जोन डालोगे तो तुमको प्रियोरिटी ऑर्डर, मतलब ये मुंबई तो ऑलरेडी फर्स्ट रैंक में ही है, तो मुंबई में ये भी आ जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, है ना, दोनों का पोस्ट कंबाइन होकर के। देन आपके पास प्रयागराज आता है, फिर चंडीगढ़ आता है, उसके फिर आता है गोरखपुर, जम्मू, बिलासपुर, सिकंदराबाद, अजमेर, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ प्रियोरिटी ऑर्डर है। फिर उसके बाद सिक्स प्रियोरिटी ऑर्डर है रांची, भोपाल, मुजफ्फरपुर, उसके फिर पटना और रांची, क्योंकि यहाँ पर एक 2 पोस्ट और 1 पोस्ट है, तो वहां पर भाई या तो फर्स्ट आओ या तो फिर सेकंड आओ, तभी वहां पर सिलेक्शन होगा, अकॉर्डिंगली देख लेना। अब ये सारे प्रियोरिटी ऑर्डर तो है। अब इसके बाद तुम लोग अपना कैटेगरी वाइज, तुम्हारे कैटेगरी में कितने कितने वैकेंसी है उसके हिसाब से देख करके चलना। कई बार क्या होता है ना, कई कैटेगरी में एक ही वैकेंसी है, ठीक है, तो वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक ही वैकेंसी, यहाँ तो सिलेक्शन का चांस नहीं है, मैं तो फर्स्ट नहीं आ पाऊंगा अपने कैटेगरी में, ऐसा भी सोचते हैं लोग। तो तुमको कॉन्फिडेंस हो कि मैं अपने कैटेगरी में फर्स्ट ले आऊंगा, मेरा सिलेक्शन होगा, तो वहां पर भी तुम फील कर सकते हो। बट इसको ये एक रफ आइडिया ले सकते हो, मतलब 75% यही प्रियोरिटी ऑर्डर है। इसके अलावा और मल्टीपल फैक्टर्स है, उसमें तुम जा सकते हो। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना है फिर से ले लो और आगे बढ़ो। चलो, अब हम जानते हैं जोन प्रेफरेंस हो गया, जो हमारा मेन क्राइटेरिया था। सेकंड वन इज टेस्ट सेंटर। तो टेस्ट सेंटर के लिए क्या होता है, अब यहाँ पर तुम्हारे पास, तुमने जोन सेलेक्ट कर लिया कि भाई तुम मान लो दिल्ली के रहने वाले हो, तुमने जोन सेलेक्ट कर लिया मुंबई, या फिर तुमने जोन सेलेक्ट कर लिया चेन्नई। तो जब इसका तुम फॉर्म फिल करोगे तो पहले तुम्हारे को, इससे पहले जो फॉर्म भरा जाता था, मैक्सिमम टाइम आता था कि भाई तुमको सेंटर क्या चाहिए, अभी सेंटर नहीं पूछ रहा है। तो मान लो तुम दिल्ली के रहने वाले हो, ठीक है, तुमने मान लो मुंबई भरा, मुंबई जोन में भरा, ठीक है, तो यहां पर जो सेंटर होगा वो तुम्हारा मुंबई ही होगा,
मुंबई जोन में ही तुम्हारा सेंटर होगा, तुमको जा करके मुंबई जोन में एग्जाम देना पड़ेगा। ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फोन करके उनको पूछा था, तो उनको ये बताया गया था, और उसमें ये भी था कि फॉर्म में तुमको कहीं पर भी टेस्ट सेंटर नहीं पूछा जा रहा है। अदरवाइज तुम कहीं पर भी टेस्ट दे सकते, तो तुमको क्या होता, तुमको टेस्ट सेंटर पूछा जाता, तो वो नहीं पूछा जा रहा। ये क्लियर हो गया। तीसरा आता है भाई लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट करें, तो इंफॉर्मेशन ब्रोशर में अभी हम लोग देखेंगे। लैंग्वेज में तुम्हारे पास इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़िया, मराठी, बहुत सारे लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज है। तो तुमको कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तुमको इंग्लिश सेलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है, मतलब इंग्लिश ही तुमको आता है ओनली, तो इंग्लिश सेलेक्ट करो। अदरवाइज इंग्लिश के अलावा तुम दूसरे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो फार्मा वाला पार्ट हो तो इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन जो नॉन फार्मा वाला पार्ट है, जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, मान लो हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर इंग्लिश कंपलसरी हो, सबको दिखेगा, कॉमन है। तो इंग्लिश सेलेक्ट करोगे केवल इंग्लिश इंग्लिश देखोगे, और हिंदी सेलेक्ट करोगे तो तुमको इंग्लिश का भी मजा मिलेगा, हिंदी का भी मजा मिलेगा। कई कई बार क्या होता है, ऐसा चीज होता है जो हमें हिंदी में समझ में आता है, हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आता, या फिर हमें बंगाली में समझ में आएगा, बंगाल से तो बंगाली सेलेक्ट करो, महाराष्ट्र से तो मराठी सेलेक्ट कर लो। मतलब जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आपका इंग्लिश रहेगा ही रहेगा, वो कंपलसरी है, सबके लिए है। उसके अलावा तुमको ऑप्शन दिया जा रहा है, तो ऑप्शन दिया जा रहा है तो भाई लो, इंग्लिश तो है ही, इंग्लिश ही सेलेक्ट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, एक ही लैंग्वेज मिलेगा। चलो सेलेक्ट कर लेना। फिर आता है हाउ टू फिल फॉर्म। तो हाउ टू फिल फॉर्म के लिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं वापस। तो सबसे पहले हम लोग rrbapply.gov.in में जाना है, और यहाँ पर अप्लाई में क्लिक करना है। यदि आपका अकाउंट ऑलरेडी है, आपने आरआरबी में अप्लाई कर रखा है, तो उसी अकाउंट को यूज करना है, या फिर आप क्रिएट एन अकाउंट करना। क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद ओके करना। ओके करने के बाद ये सारा डिटेल्स आपको फिल कर देना है, बहुत ही कॉमन चीज। आपको आधार वेरीफाई और ये सारा चीज करना होता है, ठीक है। तो आधार वेरीफाई सही सही करना, उससे आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपको 500 फीस लिया जाएगा, उसमें से 100 रुपीज कटेगा। आप एग्जाम दोगे तो 400 रुपए आपके बैंक अकाउंट में रेलवे वापस भी भेज देगा। तो वो सारी चीजें होती है, और ये कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, सारे डिटेल्स है, टाइम लगता है डिटेल्स भरने में। चलो, तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे देखोगे, ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, इसमें देखो फार्मासिस्ट, इसमें देखो फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड, और यहाँ पर देखो जो एज दिया है फार्मासिस्ट के लिए 20 to 38 ईयर्स, ठीक है। और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो जो है उसके अकॉर्डिंगली मेरा 38 ईयर एक्सीड कर गया है। तो मैं अब यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करता हूँ, जो भी फिल करता हूँ मैं, डेट ऑफ बर्थ मुझे देना पड़ेगा। तो मैं जो डेट ऑफ बर्थ दूंगा उसके हिसाब से मेरा फॉर्म के लिए मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। और यहाँ पर गलत डेट ऑफ बर्थ मैं नहीं दे सकता, क्योंकि यहां पर आधार वेरीफाइड है, तो गलत इंफॉर्मेशन थोड़ी दे सकते हैं। इसलिए फॉर्म मैं आपको नहीं भरूंगा, लेकिन जो जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दिया, सारी चीजें कैसे सिलेक्शन करना है, क्या करना है। अब उसमें सारा डिटेल्स आपको डालना है, 10th का डिटेल डालना है, 12th का डिटेल डालना है, फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो। तो आप रजिस्टर्ड हो ऑलरेडी एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। उसको आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में यस करना ही पड़ेगा। नो नो करोगे तो बोला नमस्ते, नहीं भर सकते, जाओ भैया आगे निकलो, ऐसे बोलेगा, अगले बार आना, ठीक है। तो वो चीज है। इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और तुम्हारे चेहरे वगैरह में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2 होने चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो, वो आपको वहां पर डालना है। इसके अलावा आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, आपको अपना बैंक का अकाउंट डिटेल्स भी वहां पर देना पड़ेगा। फिर आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल देना पड़ेगा कि आप बी फार्म हो, डी फार्म हो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारा चीज भरते हो तो आपका काम बन जाता है वहां। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।